This is Dr. Hadi Baksh. In this video lecture, we will discuss the classification of fungi proposed by G.C. Ainsworth. G.C. Ainsworth, in fact, proposed a scheme of classification, and that time, that scheme of classification was known as more natural system of classification of fungi, because he classified the fungi based on presence and absence of Plasmodium, and further he considered morphological characters, especially the reproductive structures in fungi. उन्होंने अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम में स्लाइम मोल्ड्स को भी फंजाई के साथ रखा, एंड द किंगडम ही नेम्ड इज नोन एज माइकोटा. नेक्स्ट स्लाइड्स में हम क्लासिफिकेशन स्कीम को ओवरव्यू करेंगे. आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दिस इज द स्कीम ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई प्रपोज्ड बाय G.C. एंसवर्थ. किंगडम का नाम उन्होंने रखा माइकोटा. माइकोटा किंगडम को फर्दर डिवाइड किया दो डिवीजन्स में, मिक्सोमाइकोटा एंड यूमाइकोटा, बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ प्लाज्मोडियम. मिक्सोमाइकोटा में प्लाज्मोडियम मौजूद है. प्लाज्मोडियम इज एक्चुअली ए मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म दैट इज नोन एज थैलस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द मिक्सोमाइकोटा. जबकि यूमाइकोटा के मेंबर्स को उन्होंने ट्रू फंजाई कहा, बिकॉज दे हैव ऑल जनरल कॉमन फीचर्स विच आर अकरिंग इन फंजाई. मिक्सोमाइकोटा के मेंबर्स को उन्होंने ट्रू फंजाई नहीं कहा, क्योंकि उनके कुछ कैरेक्टर्स फंजाई के साथ रिजेंबल करते हैं, कुछ कैरेक्टर्स उनके एनिमल्स के साथ रिजेंबल करते हैं. अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ G.C. Ainsworth, the Myxomycota division has been divided into 4 classes. Number 1 class is known as Acrasiomycetes. Acrasiomycetes में amoeboid slime molds आते हैं. नंबर 2 है Hydromyxomycetes. हाइड्रोमिक्सोमाइसीट्स के मेंबर एक्वेटिक या सैप्रोबिक होते हैं. नंबर 3 इज मिक्सोमाइसीट्स. मिक्सोमाइसीट्स के मेंबर्स को ट्रू स्लाइम मोल्ड्स या प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड कहा जाता है. नंबर 4 इज प्लाज्मोडियोफोरोमाइसीट्स. द मेंबर्स ऑफ प्लाज्मोडियोफोरोमाइसीट्स आर एक्चुअली ऑब्लिगेट पैरासिटिक ऑन algae, aquatic fungi और हायर प्लांट्स. एंसवर्थ के सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में यूमाइकोटा, जिसको उन्होंने ट्रू फंजाई कहा, यूमाइकोटा डिवीजन को फर्दर उन्होंने डिवाइड किया है 5 सब डिवीजन्स में. मैस्टिगोमाइकोटिना, एस्कोमाइकोटिना, ड्यूटोमाइकोटिना, जाइगोमाइकोटिना एंड बैसिडियोमाइकोटिना आर सब डिवीजन्स अंडर द डिवीजन यूमाइकोटा. एंसवर्थ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के तहत मैस्टिगोमाइकोटिना के मेंबर्स मोटाइल स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, और ये मोटाइल स्पोर्स को जूओस्पोर्स कहा जाता है. इनमें फ्लेजिलम अटैच्ड होता है. बेस्ड ऑन टाइप ऑफ द फ्लेजिलम, पोजीशन ऑफ द फ्लेजिलम एंड नंबर ऑफ द फ्लेजिला, they have been further divided into 3 classes: Catadiomycetes, Hypocatadiomycetes and Oomycetes. After Mastigomycotina, we are here discussing Ascomycotina and their classes. Ascomycotina का distinguishing feature ये है कि members of Ascomycotina produce ascospores, and subdivision Ascomycotina has been further divided into 6 classes. Hemiascomycetes. Hemiascomycetes के members mostly yeasts होते हैं, and they produce no any kind of ascocarps, and उनमें जो asci होते हैं ASCI, they developed directly from mycelium. नंबर 2 है Locolio ascomycetes. Locolio ascomycetes के जो मेंबर हैं, they produce ASCI in small cavities known as locules. इस वजह से उनको लोकोलियो एस्कोमाइसीट्स कहा जाता है. नंबर 3 है प्लेक्टोमाइसीट्स. प्लेक्टोमाइसीट्स के जो मेंबर हैं, दे प्रोड्यूस ASCI विद इन ए क्लेस्टोथीसियम, मीन्स क्लोज्ड
केस या क्लोज्ड कैविटी या क्लोज्ड कंपार्टमेंट। प्लेक्टोमाइसीट्स के बाद आते हैं लाइबोलबेनियोमाइसीट्स। लाइबोलबेनियोमाइसीट्स के जो मेंबर हैं दे आर एक्चुअली एक्सटर्नल पैरासाइट्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड आर्थ्रोपोड्स। नेक्स्ट है पैरेनोमाइसीट्स। पैरेनोमाइसीट्स एक्चुअली प्रोड्यूस फ्लास्क शेप्ड फ्रूटिंग बॉडीज। नंबर 6 है डिस्कोमाइसीट्स। Members of the discomycetes have been characterized by producing cup-shaped fruiting bodies and उनके members mostly pathogenic होते हैं। Next हम डिस्कस करते हैं डिटोमाइकोटिना। डिटोमाइकोटिना सब डिवीजन के members को imperfect fungi भी कहा जाता है। उनमें sexual reproduction absent है या ऐसे भी कहा जाता है कि उनमें sexual reproduction yet unknown है। डिटोमाइकोटिना को फर्दर डिवाइड किया गया है 3 क्लासेस में बेस्ड ऑन एंसवर्थ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ब्लास्टोमाइसीट्स एक्चुअली पैथोजेनिक यीस्ट होते हैं एंड दे प्रोड्यूस डिजीजेस इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। उन यीस्ट को सिंगल सेल शेप में भी पाया जाता है एंड दे आल्सो प्रोड्यूस माइसीलियम एज वेल। नंबर 2 है कोइलोमाइसीट्स। कोइलोमाइसीट्स कोनिडिया प्रोड्यूस करती हैं इन कैविटी और केस। नंबर 3 हाइफोमाइसीट्स। हाइफोमाइसीट्स के मेंबर्स को मोस्टली मोल्ड्स कहा जाता है एंड दे प्रोड्यूस कोनिडिया डायरेक्टली फ्रॉम हाइफे। एंसवर्थ के सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में नेक्स्ट सब डिवीजन है जाइगोमाइकोटिना। जाइगोमाइकोटिना इज बेसिकली कैरेक्टराइज्ड बेस्ड ऑन देयर मेंबर्स प्रोड्यूस्ड जाइगोस्पोर्स। उनमें फर्दर क्लासेस हैं जाइगोमाइसीट्स। जाइगोमाइसीट्स एक्चुअली सेप्रोब्स होते हैं एंड दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल और वो सॉइल्स में भी पाए जाते हैं और डेड प्लांट्स पे भी पाए जाते हैं। एंड नेक्स्ट इज ट्राइकोमाइसीट्स। ट्राइकोमाइसीट्स आर एक्चुअली द पैरासाइट्स एंड दे लिव एज वेल एज commensals and they have been found living inside the gut of aquatic arthropods. Next and last subdivision है Basidiomycotina. Members of Basidiomycotina produce basidiospores basically, and it has been further classified into 3 classes. Teleomycetes. Teleomycetes actually produce teleospores. वो टेलियोस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं और उनमें बेसिडियोकार्प नहीं होता, रास्ट समट वगैरह उनके मेंबर हैं। देन इज हाइमेनोमाइसीट्स। हाइमेनोमाइसीट्स एक्चुअली प्रोड्यूस बेसिडिया विथ हाइमेनियम। हाइमेनियम कहते हैं लेयर को। नेक्स्ट है गैस्टेरियोमाइसीट्स। गैस्टर कहते हैं स्टमक को। दे आर आल्सो नोन एज गैस्ट्रॉइड फंजाई एंड मेंबर्स ऑफ द गैस्टेरियोमाइसीट्स प्रोड्यूस स्पोर्स इनसाइड बेसिडियोकार्प।